न्यार्जक हैं श्री तरुण, श्रीमती रजनी एवं अनुराग जैन, काला निवासी, ब्यावर, प्रवासी, मुंबई, राजतरु चैरिटी फाउंडेशन, मुंबई। पिताजी स्वर्गीय श्री चांदमल जी हीरालाल जी काला, माँ स्वर्गीय श्रीमती सुशीला देवी एवं समस्त काला परिवार, ब्यावर। बेटी दामाद दोहता अरिधि अंकुर जी एवं आर्यवीर पाटनी, मुंबई। समधी जी श्री रिखव जी पुष्पा जी पाटनी, कोलकाता। भ्राता परिवार श्री राजेश, श्रीमती अर्चना, सौरभ, अनु, अक्षत, अविधि काला, अजमेर। बेटी दामाद सुरभि अनित जी छावड़ा, जयपुर। श्री धर्मचंद्र, बीना, अंकेश, दीप्ति, अमिधि काला, ब्यावर, मुंबई। बेटी दामाद खुशबू, कपिल जी पाटनी, जयपुर। श्री कमल, आभा, आयुष एवं अक्षिता काला, मुंबई। बहन बहनोई श्रीमती सुधा, पदम जी पाटनी, जयपुर। बेटी दामाद मोना, विनीत जी पांड्या, कोटा एवं रुचि, मनीष जी पांड्या, जयपुर। श्रीमती वैजयंती, नरेश जी, नवनीत, अंतिमा एवं अरिहंत दगड़ा, किशनगढ़। बेटी दामाद स्वाति, वीरेंद्र जी अजमेरा, अजमेर। श्रीमती कल्पना, देव कुमार जी, मेहुल, कासलीवाल, इंदौर। बेटी दामाद ओनिमा, मयंक जी, दुबई। श्रीमती शशि, सुनील जी, हार्दिक एवं अंकिता दोषी, अजमेर। ससुराल पक्ष स्वर्गीय श्री महावीर प्रसाद जी, श्रीमती प्रेमलता छावड़ा, पारस, अनीता, उदयपुर एवं संजय पिंकी, कोटा। श्री कायु शर्गम करो में नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री महासागर जी महाराज की जय। नमो सूर्य। प्रदीप जैन, हरसौरा, भोपाल, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि प्रतिष्ठित प्रतिमाओं के साथ में कई जगह पंचमेरु और अष्ट प्रातिहार अप्रतिष्ठित रख देते हैं, तो ये कहाँ तक उचित है? पंचमेरु के संबंध में तो जो विराजमान आज की जाते हैं वो पंचमेरु है ही नहीं, पहाड़ है। कई तो चांदी की बना के रख देते हैं, उनमें कुछ होता ही नहीं। कई स्टील आदि की बनाते तो छोटी छोटी सी मूर्तियां बना देते, बिल्कुल छोटी छोटी सी। वो मेरु है ही नहीं, ना उनकी प्रतिष्ठा होती है। विराजमान करने वाले को भी उससे नुकसान है, मंदिर में भी नुकसान है, उनका अभिषेक पूजन करता है तो भी नुकसान। क्योंकि हमेशा स्पष्ट उल्लेख आया, हीन मूर्तियों की अंगोपांग से सदोष मूर्ति की पूजा प्रतिष्ठा करना भी सबके लिए हानिकारक है, उनकी वंदना करने वाले को भी हानिकारक है। तो ऐसी स्थिति में होना ही नहीं चाहिए। रही बात अष्टप्रातिहार्य अष्टमंगल की, इनकी प्रतिष्ठा नहीं होती, इनकी सामान्य शुद्धि होती है। तो प्राय सभी लोग थोड़ी बहुत शुद्धि करके तो रखते ही हैं, प्रतीकात्मक होते हैं। अनीता जैन, दिल्ली, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, कोई हम लोग के बीच में बैठ कर के असत्य भाषण के माध्यम से वाहवाही लूटता है और हम लोग उसे बताते हैं कि आप असत्य बोल रहे हैं, तो बिगड़ जाता है और अपनी बेइज्जती मानता है और घर में आकर के महाराज जी वो उधम मचाता है। तो ऐसे व्यक्तियों को कैसे समझाया जाए? कुछ समझाने के उससे कर्म ही उसको समझाएंगे। असत्य भाषण करने वाले का अपने आप दंड मिलेगा। एक दिन ऐसा होगा कि बोलने लायक ही नहीं रहेगा।
एक दिन उसके बाद असत्य भाषण का कार्य ज्यादा समय नहीं चलता। एक ना एक दिन वो असत्य भाषण खुलेगा और सारी दुनिया उस पर अविश्वास करेगी, जब तक वो कर्मों की मार की चपेट में आ जाएगा। यदि वो बुद्धिपूर्वक चाल आकर के असत्य बोलता है, सत्य बताने पर, समझने पर भी वह असत्य ही बोलता है, तो उसको महान ज्ञानावरणी कर्म का बंध होगा। कर्म ही उसको सुधारेंगे, और कौन सुधार सकता है। शिखरचंद जैन शिक्षक तेंदुखेड़ा, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि सत्यभामा का जीव पूर्व भाव में एक हरिवाहन राजा था और उन्होंने दीक्षा लेकर एक महाराज से और स्वर्ग चला गया, देव बन गया, और देव बनकर महाराज जी संकलेश प्रणाम से मरा और सत्यभामा का जीव बन गया। तो इनकी महाराज जी जिज्ञासा है कि क्या मुनि बनकर के साधना करके देव हुआ और वहां से च्युत होकर के पुनः स्त्री पर्याय में आ सकता है क्या? कोई बात नहीं। मुनि महाराज 11वें गुण स्थान को पाकर के नरकों में नपुंसक बन जाते हैं, नरक में चले जाते हैं, उसी पर्याय से चले जाते हैं। ये तो पर्याय बदल के गया। मुनि महाराज भी यदि मान लीजिए सच्चे नहीं हैं, गुणस्थान नहीं है, मिथ्या दृष्टि हैं, तो मुनि बाहर का भेष है, मर करके स्त्रियों में पैदा हो जाएंगे, नपुंसकों में पैदा हो जाएंगे, त्रियंशों में पैदा हो जाएंगे, कहीं भी हो सकते हैं। और उन्होंने यदि अच्छा व्रत पाला है तो देव बन गए। वहां देव बनने के बाद चूक कर दी, वहां मायाचार की, तो देव स्त्रियां बन जाते। स्त्री देव बन सकते हैं, देव स्त्री बन सकते हैं। हमारे यहाँ तो यहाँ तक आया है, स्वापी जाए तो देवा, एक कुत्ता भी देव बन जाता है और देव भी कुत्ता बन जाता है। तो ये कर्मों की बड़ी विचित्रता है। नाना एक एक क्षण में व्यक्ति कहाँ कितनी ऊंचाइयों पर रहता है, और एक क्षण में व्यक्ति एक पेड़ पौधा पत्ता बन जाए। एक अभी राजा महाराजा है और मर करके कहो भ्रष्टा का कीड़ा बन जाए। एक इंद्रियों में पेड़ पौधों में जन्म ले ले, राजा है, बहुत बड़ा राजा है, कितनी बड़ा राजा क्यों ना हो, तो भी उनकी दुर्गति तो देखी है। परिणामों का बड़ा वैचित्र है। संध्या जैन, मदर तेरेसा नगर, जबलपुर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि द्रव्य अखंड है, तो उस द्रव्य अखंडता से क्या लेना है द्रव्य की? अखंड द्रव्य का अर्थ है अनेक प्रदेश होकर के भी कालाणु के समान बिखरे हुए नहीं है। अखंड होकर, अखंड यानी एक दूसरे, जैसे कपड़ा होता है अखंड है, एक कालाणु के समान बिखरे नहीं। अखंड का अर्थ होता है अनेक प्रदेश वाला होने के बाद भी एक दूसरे से अखंड रूप है, ऐसा लेना चाहिए। प्रिया जैन, मुंबई, महाराष्ट्र। महाराज जी, भक्तांबर जी जो आपका चल रहा है क्लास जिनवाणी चैनल पर, उनको ये लिख रही हैं, तो उनका कहना है कि 15 नंबर का काव्य का वीडियो उसमें नहीं है यूट्यूब में, चित्रम के मतरी तेज संग ना फिर। तो ये वाला जो किसके पास भी जो कोई कर रहा है वो आप, हाँ भैया जी डाल देंगे, महावीर भैया। अच्छा ठीक है। हाँ, नकुल जैन, रावत भाटा, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा ये है, समस्या कह लो, ये चाहते हैं कि जितने भी मंदिर में निर्माण कार्य हो रहे हैं उनकी प्रगति का एक वीडियो यूट्यूब में डलना चाहिए, ताकि दानदाताओं को ये लगे कि यहाँ पर कार्य हो रहा है। बहुत सारी चीज़ों के संबंध में कमेटियों के काम होते हैं, क्योंकि तुम्हें तो दातार तो 10 है लेकिन विरोधी 100 हैं, तो तुम्हारा दिमाग कम से कम एक खुश तो कम होगा, लेकिन उसके रूप नुक्ताचीनी करने वाले लोग इतने हो जाएंगे कि तुम्हारा दिमाग भी खराब हो जाएगा। उसी वीडियो के माध्यम से जो दुश्मन होते, विरोधी होते, नकारात्मक सोच वाले थे, उसी वीडियो के माध्यम से गलत सोच लेंगे, देखो ये ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। तो तुम अपन सोच रहे हैं कि दातार संतुष्ट हो जाएंगे, जब उनके नकारात्मक लोग बोलेंगे तो उससे ज़्यादा हो जाएंगे। इसलिए दातारों से मेरा कहना है, आप खुद ही आकर के जहाँ दान देते हो दर्शन कर जाया करो और एक आध बार देख जाया करो। दुनिया भर के कार्यों में जाते कितने से दातार हैं, कितने से दातार हैं, बड़े दातार जो मुट्ठी भर है,
जिनका दान देखने लायक है, जो देख सकते हैं, कितने होंगे मुश्किल से। बिजौलिया में मान लीजिए जिन्होंने दान दिया है, बड़े लोगों का काम देना है, ज्ञानोदय में दान दिया है, 100 होंगे, 200 होंगे, 500 होंगे, 200 दानी मान लो। अब 200 के लिए अपन लाखों करोड़ों जो नकारात्मक हैं, जो बैठे बैठे सुन सुन करके ही उनके परिणाम बिगड़ते, सुन सुन करके ही तुम्हें बारसे पे करते रहते, और फिर वो देखेंगे तो उनके सांप पर, सीने पे तो सांप लौट जाएगा, तो वे ज्यादा जहर उगलेंगे। इसलिए दातारों से मेरा कहना है, जहां आप दान देते हैं साल भर में एक दिन का समय निकालो और एक दिन जाकर के वहां देखो। और दूसरी बात, आप व्यक्तिगत रूप से भी वहां के निर्माण कार्य का आप फोटो मंगा सकते हैं। आप जनरल मत डलवाएं इसको, क्योंकि दुश्मन बहुत हैं, धर्मद्रोही भी बहुत हैं, धर्म विद्रोही बहुत हैं, और उसके ऊपर कई लोग कई प्रकार की बातें कर सकते हैं। आप व्यक्तिगत रूप से मंगाएं कि साहब मैंने दान दिया है, मेरा फोटो भेजिए, मेरा कितना दान कार्य हो गया है उतना फोटो भेजिए, हम आगे की किस्त बाद में भेजेंगे। पहले हमने जो कार्य बोला था वो कार्य कितना % हो गया, जितना %। हाँ, ऐसा मत करना कि पहले आप काम करो बाद में दान दूंगा। हाँ, कई लोग बड़े विचित्र हैं, पहले हमारा कमरा बनाओ तो बाद में पैसा देंगे। अरे भाई, कमरा बनेगा कैसे? ऐसी गलती कभी मत कर लेना, ऐसा पाप कम मत कर लेना कि कार्य करवा लो मंदिर के पैसे से और बाद में आप दोगे, ये बहुत बड़ा दोष है। आपने जितना पैसा दिया है आप उतना ही पूछने के अधिकारी हैं कि मैंने भाई 1 लाख रुपया दे दिया था, तो 1 लाख का काम हुआ, न्यू भी भरी है कि नहीं? तो आप अगली किस्त देने के पहले कमेटी से फोटो मंगवा सकते हो, कमेटी से आप फोन से बात कर सकते हो, साल भर में एक बार आकर के देख सकते हो, कमेटी से संवाद कर सकते हो, चर्चा कर सकते हो, उनकी परिस्थितियां भी समझो। आलोचना करने वाला तो आलोचना कर देता है, एक कैलेंडर में हम 100 दोष निकाल देते हैं, लेकिन कैलेंडर बनाने को दे दिया जाए तो। इसी प्रकार कमेटी की भी परिस्थितियां सुनो, क्या परिस्थितियां हैं, काम क्यों नहीं किया, उनके सामने परिस्थितियां हैं। शायद उन परिस्थितियों को सुनने के बाद तुम खुद संतुष्ट हो जाओगे कि कार्य लेट क्यों हो रहा है। अब कई बार 1-2 बार ज्ञानोदय की चर्चा आई, आप काम देखो जाके वहां कि जहां पर तुम्हारा दान लगने वाला है वहां सरकार से ऐसी असंभव सड़क बन रही है जो बनना ही असंभव था, और सड़क रास्ता बना रहे उसे पहाड़ में से। अब टाइम उसमें लग रहा है, कमेटी की तरफ से कोई टाइम नहीं, कमेटी तो दिन रात लगी हुई है। लेकिन अब वो जो रास्ते बन रहे हैं, वो रोड बन रहे हैं, ऐसे रोड बन रहे हैं कि रोड बन करके और आपके मंदिर भी बनेंगे। अब वहां जाके जब तुम देखोगे तब कहोगे हाँ लेट होना जायज है, क्योंकि लेट होने के बाद, रोड बनने के बाद जो मंदिर बनेगा उसकी भव्यता अलग आएगी, और बिना इसके बनेगा उसका रूप अलग बनेगा। एक तो माल मटेरियल का महंगा पड़ेगा, और जब रोड बन जाएगा तो आप अपने मंदिर तक पूरी गाड़ी से दनादन करने जाओगे। तो आप परिस्थितियां देखो कि वहां कितनी कमेटी जूझ रही है और कितना अच्छा करना चाह रही है। लेट होने का कारण कभी कभी कमेटियों की परिस्थितियां भी होती हैं। अपन को सब पे ध्यान रखना है। सबसे अच्छा तरीका है, जहां आपने दान दिया वहां साल में एक बार, एक दिन का समय निकालकर जरूर जाना चाहिए, जैसे बने तैसे जाना चाहिए। कुशल चंद जैन, एडवोकेट, ललितपुर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी की जिज्ञासा है कि प्रतिदिन शांति धारा टीवी पर आती है, तो क्या हम शुद्ध वस्त्र पहन करके और उस कलश में हाथ लगा करके पुण्य लूट सकते हैं? लॉकडाउन में आप कुछ भी कर लें, ये मार्ग नहीं है। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, मार्ग नहीं है। आप अपनी श्रद्धा कुछ भी कर लें, अभी लॉकडाउन के समय सब क्षम है। वैभव काला, सूरत। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी पूछ रहे हैं कि शांतिनाथ चालीसा में आया 6 खंड का राज्य विसारा, तो 6 खंड का राज्य क्या कहलाता है? 5 मिलेक्ष खंड, 1 आर्य खंड।
एक भरत देश कहलाता है। भरत, ऐरावत आदि जो देश होते हैं चक्रवर्तियों के, विदेश क्षेत्र में भी होते हैं, तो 6 खंडों का अधिपति है, 5 मलेच्छ खंड, 1 आर्य खंड, इनको 6 खंड बोलते हैं। अतिवीर जैन इंदौर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी कह रहे हैं कि हम पांडु शिले पर जब भगवान का अभिषेक करते हैं तो श्री जी से स्पर्श होकर के अभिषेक आता है, श्री लेखनाकार से। तो बड़े भगवान का जब अभिषेक करते हैं तो उसमें श्री का स्पर्श नहीं होता? होता है, सब होता है, जहाँ लिखा जाता है वहाँ होता है। प्रायः जहाँ पर गंधोदक निकलता है वहीं पर श्रीकार लिखा जाता है, और वो श्रीकार गंधोदक के पास से होकर के ही आता है। अब जो कहीं नहीं लिखते हैं तो बात अलग है, जहाँ मूर्ति आती है ना वहाँ लिख दीजिए, जहाँ चिन्ह के ऊपर जहाँ से पानी निकलता है वहाँ श्री लिख दीजिए। लिखने वालों की चूक हो सकती है, लेकिन लिखा जाए तो गंधोदक में बराबर आ सकता है। मोहित काला, मोरेह, मणिपुर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी ये भी यही पूछ रहे हैं कि घर में द्रव्य पूजन करना अच्छा है कि भाव पूजन अभी वर्तमान में? देखो, भाव पूजन करते करते तुम भाव में जल, शीतलाचार बहुत जल्दी पनपता है, बहुत जल्दी पनपता है शीतलाचार। आपका ये शीतलाचार जिंदगी का बोले हमने तो भाव सीखा, 6 महीने तक भाव पूजा की है, महाराज ने भी हाँ कह दिया था। और ये मार्ग हमारा आज का अपवाद मार्ग कल का मार्ग बन जाएगा, इसलिए मैं इसका समर्थन नहीं करता हूँ। आपको बराबर द्रव्य की पूजा करना चाहिए, क्योंकि आप धीरे धीरे करके द्रव्य पूजा करना भूल जाएंगे। हाँ, आप भुलक्कड़ हैं और भूल जाएंगे, इसलिए ऐसा नहीं करना। आप एक बार ऐसी स्थिति बनी कि 12 साल का अकाल पड़ा, लेकिन एक किसान प्रतिदिन खेत पे जाता। लोगों ने पूछा, महाराज भैया आप क्यों जाते हो, प्रतिदिन खेत पे क्यों जाते हो, क्या करते हो यहाँ पर, कुछ तो घास नहीं है? वो प्रतिदिन 1 घंटे खुरपी चलाता। तो उसने कहा, भैया 12 साल तक पानी नहीं करना है, तो मैं प्रतिदिन खुरपी इसलिए चलाता हूं कहीं 12 साल में मैं खुरपी चलाना ना भूल जाऊं, इसलिए प्रतिदिन मैं अभ्यास करता रहता हूं। तो उधर आकाश में देवताओं के जोक है, मतलब कार्यकारी है। देवताओं ने कहा, अरे ये किसान प्रतिदिन खुरपी इसलिए चलाता है कहीं खुरपी चलाना ना भूल जाऊं, तो 12 साल में कहीं ऐसा ना हो कि मैं बरसना भूल जाऊं। तो तुरंत बादल बरस गए। ऐसा ही कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम अष्टद्रव्य से पूजा ही करना भूल जाओ, इसलिए करे जाओ, चल टीवी के सामने भी चढ़ाते जाओ, कम से कम ये अभ्यास बना रहे कि हमें पूजन अष्टद्रव्य से करना है, इसलिए अष्टद्रव्य से ही करना है, चाहे वो घास वहां होवे या न होवे, खुरपी जरूर चलाना। मयंक जैन इंदौर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि जैन दर्शन में जो कर्म सिद्धांत कहा गया बनिया है, के संबंध में आता है कि बनिया में जब दुकान में कोई नहीं होता है ना, तो वो तखरिया पे तराजू पे तोलता है, एक इधर रख देता है, एक इधर रख देता है, इधर रख देता है, इधर रख देता है। तो बोले भैया क्या कर रहे हो तुम्हारे दुआ? बोले इसलिए कि वो तराजू चलाना नहीं भूल जाऊंगा इधर में, वो कुछ ना कुछ उठाधरी करता रहता है। तेल को लीटर से नापना है, इस पीपा में कर लेगा, लेकिन खाली नहीं बैठना चाहिए। इसलिए आप अष्टद्रव्य लगाए जाओ, किए जाओ, पशु पक्षियों को डाले जाओ, लेकिन करो। मयंक जैन इंदौर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी पूछ रहे हैं कि जैन दर्शन में जो बातें कही गई हैं सिद्धांत की, वो अन्य दर्शनों में नहीं मिलती हैं। तो इनकी जिज्ञासा है कि जो सृष्टि चलती है वो धर्म के अनुसार चलती है या अपने हिसाब से चलती है? सृष्टि व्यक्ति के पाप पुण्य से चलती है। सृष्टि का संचालन कर्मों से होता है, धर्म सृष्टि का संचालक नहीं होता। धर्म तो सृष्टि का ज्ञाता होता है, धर्म तो सृष्टि के लिए व्यवस्थित करने वाला होता है। सृष्टि जो चलती है स्वाभाविक, वो आपके परिणामों से, पुण्य पाप से, कर्मों से चलती है। मनोज जैन शिक्षक सागर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी ये 25 मार्च से लॉकडाउन से प्रतिदिन भक्तांबर जी का पाठ कर रहे हैं, 1-2 दिन छूटा होगा। अब ये पूछ रहे हैं कि मैं रात्रि को करता हूँ, इसकी विधिवत विधि क्या है करने की घर में? कोई विधि नहीं, अपने विधिवत करो, कायेश्वर करो और शुरू कर दो। सामान्य विधि है पाठ की कोई विशेष।
सौरव जैन कोटा, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, केवली कितने होते हैं? हाँ, केवली कितने होते हैं? केवली, एक तो केवली सामान्य केवली होते और एक शुद्ध केवली होते। अरहंत को भी केवली कहते हैं। अंश केवली के फिर उपभेद बहुत अलग हैं। अंतकृत केवली हैं, उपसर केवली हैं, मूक केवली हैं, ऐसे भेद बना। तो महाराज जी, श्रुत केवली मोक्ष जाते हैं क्या? उसी भव में मोक्ष नहीं जाएंगे, लेकिन भव्य हैं, मोक्ष जाएंगे। सुरेंद्र जैन, नागपुर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, आपके चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं कि इस बार शिविर में अगर आपके मुखारबिंद से श्रावकाचार्य की क्लास लग जाए तो हम लोगों को बहुत लाभ मिलेगा। अब तो देखो बहुत लेट हो गए, अभी तो तत्वार सूत्र हो चुका है, तत्वार सूत्र चलेगा। श्रावकाचार्य, अब वो सारी तैयारी उसी की PDF वगैरह जो भी बनती है सब तत्वार सूत्र हो गया, तत्वार सूत्र ही चलने दो। श्रावकाचार्य ठीक है। महाराज जी, ये पूछ रहे हैं कि जैन धर्म में राम, हनुमान, पांडव आदि का वर्णन आता है और ये मोक्षगामी जीव हैं। जैन धर्म के अनुसार तो मंदिरों में इनकी प्रतिमाएं क्यों नहीं रखी जाती हैं? कोई बात नहीं, कितने सामान केवलियों के रखोगे? सामान केवली प्रति 6 महीने में 8 समय में 608 जाते हैं। कितने सामान केवली रखोगे? मांगे तुंगी से 99.5 मोक्ष गए। तो जो मुख्य होता है तीर्थंकर, उनकी रखने में देखो, बड़े के आ जाने पर छोटे आ गए ये माना जाता है, छोटे के आ जाने से बड़ा आ जाए ऐसा नहीं। जैसे कहते राजा आ गया, भारत आ गया, तो भारत में प्रधानमंत्री आ गया तो भारत आ गया। अब यहाँ का चौकीदार पहुंच गया तो थोड़ी भारत आ गया। तो छोटे लोगों का काम करने से सबको नहीं होगा, लेकिन बड़े जो सबसे श्रेष्ठ हैं तीर्थंकर, उनके आ जाने से उनमें सबको समाहित हो जाते हैं। मंजू गोधा, सूरत, गुरु नमोस्तु। आज एक भजन आया है, उसमें ये पंक्ति आती है, सृष्टि सारी देख ले पर्याय ही अनित्य है। तो इसका अर्थ क्या होता है? पर्याय जो है वो अनित्य है, दृष्टि सृष्टि अनित्य नहीं है, द्रव्य अनित्य नहीं है। ये द्रव्य दृष्टि से देखा जाता है कि अपनी वस्तु स्वरूप जो है वह शाश्वत अविनाशी है, पर्याय बदलती रहती हैं, ऐसा माना जाए। सृष्टि से यहाँ द्रव्य लेना है, सृष्टि से द्रव्य लेना है। सृष्टि यानी द्रव्य। पवन कुमार, कोडन, बांसवाड़ा, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी पूछ रहे हैं कि वर्तमान में कोरोना की परिस्थितियों में मुनिराज की आहार व्यवस्था कैसी हम लोग को करना चाहिए? मुनिराज की आहार व्यवस्था कैसी करें इस परिस्थितियों में? 6 महीने से चल रही है, अब क्या सोच रहे हो? 6 महीने से क्या आपके यहाँ महाराज जी भूखे बैठे क्या? क्या उपवास करके थे? अरे 6 महीने जैसी चल रही वैसी चलाओ, अवभाग्य मान के चलाओ। ऐसे काल में जो साधुओं की चिंता कर रहा है, महान, पूरे जीवन भर में, अपने जीवन में ये इतना बड़ा मौका आया है साधु को सुरक्षित करने की। 2 प्रकार की सेवा कर रहे हैं इस समय साधु में। जो साधु के अंदर आकर के अपना घर गृहस्थी सब छोड़ करके और क्वारंटाइन कर करके और साधुओं के साथ रह रहे वे अच्छे हैं। दूसरी रोज सबसे बड़ी सेवा कर रहे जो यहां नहीं आ रहे हैं, उनकी बड़ी कृपा है। सबसे ज्यादा कृपा तो जो अंदर रह रहे हैं उनकी नहीं है, जो यहां नहीं आ रहे हैं वे बड़े, बहुत उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बहुत बढ़िया भैया, वहीं रहना, आना मत। किसी के आने की सुनते ही हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। जब कोई बोलता है महाराज जी फलाने से वो आना चाहते तो मैं कहता भैया उसको कर, मना कर, नहीं आवे। जितने कम हो, जितने में व्यवस्था बन जाए, साधु को भी क्लेश नहीं हो, साधु की चर्या में भी दोष नहीं लगे और आपको भी अनुकूलता बन जाए, उतने में काम चलाओ। भीड़ मत करो, ज्यादा नहीं करो। हाँ, व्यवस्था नहीं हो रही है, नहीं कोई वहां जा रहा है तो वहां व्यवस्था करिए, लेकिन जहां व्यवस्था हो रही है वहां भीड़ मत करो, क्योंकि इस समय साधु के पास नहीं जाना ही साधु भक्ति है। सबसे बड़ी साधु भक्ति है कि तुम साधु से दूर हो, दूर रहो
क्योंकि बहुत बुरा समय है। समय कुछ नहीं कर पा रहे। देख लो, आप सब देख रहे कैसे लोग। आज रतनलाल बेनाडा जी जो हैं समाधि लेना चाहते थे, इस बीमारी ने उनको समाधि नहीं लेने दी। सरकार ने नहीं आने दिया, प्रोटोकॉल ने नहीं आने दिया। नहीं जा सकते आप कहीं। मैं अपने गुरु के पास जा सकते, नहीं जा सकते। और यहां आ जाते तो शायद हम भी उनके पास नहीं जा सकते थे। समाधि लेने की भावना है, समाधि लेने के लिए कह रहे हैं, लेकिन बीमारी ऐसी है कि ये समाधि के लेने दी। भाव शादी तो उन्होंने ले ही ली, भाव की तो भावना तो उन्होंने कर ली, लेकिन अब मजबूरी है। कई बार ऐसे होते हैं, भावना से हो गया लेकिन स्वयं द्रव्य रूप क्रिया नहीं कर पाए, भाव रूप क्रिया तो कर ली। क्योंकि उन्होंने भावना व्यक्त कर दी कि मुझे समाधि लेना है, मुझे समाधि महाराज के बाद ले चलो। लेकिन जिस बीमारी ने घेरा है, दुनिया के मरण होना, अस्पताल में मरण होना अलग चीज है, और मजबूरी में अस्पताल में मरण होना आज बहुत बुरी। डेड बॉडी को नहीं छूने दे रहे। मैंने उसका देखा, फोटो देख करके दंग रह गया। कोई परिवार नहीं, कुछ नहीं, 4 कर्मचारी उनकी डेड बॉडी को जला रहे। कैसा समय आ गया। आज यदि ये बीमारी नहीं होती तो उनके यहां आज कम से कम 25,000 व्यक्ति होते। पूरा भारत का रोग, मैंने कहा था ना कल। आज ऐसी बीमारी पड़ी कि समाधि करना चाह रहे हैं, समाधि नहीं ले पा रहे। बीमारी हो गई ऐसी। लो साहब, स्वस्थ है तो ठीक। अब वो कोरोना में कोई चाहे कुछ नहीं कर सकते। साधु को भी कोरोना हो जाए तो भी गवर्नमेंट उनको एक कमरे में बंद कर देगी। उनको संबोधन कौन करेगा? उनको आहारचर्या कौन कराए? किससे आहारचर्या कराओगे ये तो बताओ। कौन करेगा साधु की आहारचर्या? मान लो साधु को थोड़ा सा कुछ बात हो जाए, भगवान करे ना हो जाए तो 1 मिनट कल्पना करो, जिस समय परिस्थिति में कमरे में नहीं जाने दे रहे वो, इतने दिन तक परिवार का एक व्यक्ति उनके पास तक नहीं पहुंच पाया, कमरे में जाने नहीं देते वहां से। फोन चालू है, फोन से देख लीजिए आप। अब ऐसी स्थिति में तुम आहार कैसे कराओगे? चर्या कैसे करोगे? साधु की पराधीन चर्या है। कमरे में टिफिन भेजोगे क्या? अगर टिफिन भेजोगे तो खोल के महाराज खुद खाएंगे क्या? अब देने वाला भी कोरोना वाला ढूंढना पड़ेगा। क्या करो? कल्पना करो थोड़ी सी। इसलिए साधुओं के प्रति आप बहुत उदार भाव रखो। जो क्वारंटाइन करके कर रहे हैं ये तो धन्य है ही। इनके भाग्य तो देखो कि ऐसी परिस्थितियों में साधु की आहारचर्या करने का मौका बना, भाव बना रहे, भाव बना रहे। और ऐसा चीज ऐसा समय पर, और दूसरे लोग जो नहीं आ रहे हैं उनके लिए मैं कह रहा हूं, तुम भावना रखो। तुम घर बैठे, हम नहीं आने दे रहे हैं, सरकार नहीं आने दे रही है, तो जो लोग चौके में आहार देना लायक हैं, देना चाहते हैं, और वो नहीं आ पा रहे हैं, उनको बिना दिए घर में चौके का पुण्य लग रहा है। जैसे बेनाडा जी समाधि लेने के भाव कर रहे थे, मेरे पास समाचार का है, मैंने रोक दिया तो उनकी तो समाधि हो गई। अब हमने नहीं लेने दी उनको, डॉक्टर ने नहीं लेने दी उनको, सरकार ने नहीं लेने, अपन सहयोग नहीं कर पाए उसका। हाँ, अपन सहयोग नहीं कर पाए। उन्होंने तो अपना कार्य कर लिया, उन्होंने तो अपनी भावना बना दी। उन्होंने तो कह दिया कि गुरु महाराज का आदेश लाएं, क्या करना, और गुरु महाराज का आदेश देना चाहिए, मुझे वचन चाहिए। पर मैंने कहा कि क्या करूंगा, तो आज 3 लोगों के कारण, महाराज के कारण, सरकार के कारण, पुलिस विभाग के कारण और बीमारी के कारण वो समाधि नहीं ले पाए। बाकी उनके अपने भावनात्मक समाधि तो उन्होंने भावना व्यक्त करके ले ली। कैसी बीमारी आई, कैसा महाउपसर्ग आया कि आज समाधि लेने वाला भी समाधि नहीं ले पा रहा है। इसलिए बेनाडा जी का अस्पताल में मरण नहीं हुआ है, अस्पताल में तो अपन ने उनको पाड़ दिया है, उनका तो समाधि मरण हुआ है। अपन ने उनको अस्पताल में रख दिया, बीमारी ने उनको अस्पताल में पटक दिया। वो तो निकलना चाह रहे, हाँ वे नहीं निकलना चाहते, नहीं भैया मुझे समाधि नहीं लेना है, मुझे ये नहीं करना है,
वो तो तैयार बैठे थे। बहुत बार कहा करते थे, हमेशा एक ही बात कहते थे, समाधि लेना है। वैभव काला सूरत गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी ये पूछ रहे हैं कि जिस प्रकार भक्तांबर जी किसी एक तीर्थंकर का नहीं है आपने बताया, तो वैसे ही सहस्त्र नाम जी जो स्तोत्र है, आपने बोला भक्तांबर जी एक तीर्थंकर का नहीं है, सभी तीर्थंकर उसमें आ जाते हैं, तो वैसे सहस्त्र नाम जी जो स्तोत्र है वो भी सभी तीर्थंकरों का है क्या? सभी तीर्थंकर, सभी, वो तो सब तीर्थंकर विदेश क्षेत्र के अतीत में हुए हैं, वर्तमान में हो रहे हैं, अतीत में होंगे, अनंत अनंत तीर्थंकरों का सहस्र नाम है। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के परम आज्ञानुवर्ती शिष्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के मुखारविंद से देश विदेश के सभी भक्त जो अपने घरों पर अपने अपने टीवी जिनवाणी चैनल सुधा कलश चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, उन्होंने जो अपनी अपनी जिज्ञासाएं भेजी, उन सभी के जिज्ञासा समाधान को पाते हुए ऐसे सभी भक्तों की ओर से परम पूज्य महाराज जी के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। देखो बंधुओं, इस क्षेत्र पर बहुत सारी योजनाएं, मैंने पहले भी कहा था फिर कह रहा हूं कि एक ऐसा नंदीसर जिनालय, अलौकिक जिनालय, जहां पर हम नहीं पहुंच सकते, देवता जाकर के जहां पूजन पाठ करते हैं, निरंतर आराधना करते हैं, और वो जिनालय हिंदुस्तान में एक पहला क्षेत्र होगा, पूरे विश्व में पहला क्षेत्र होगा कि जहां पर 52 जिनालय इंडिविजुअल बनेंगे, जमीन से लेके ऊपर शिखर तक मंदिर होगा, उसमें चढ़ने का रास्ता होगा, उसमें बैठने का स्थान होगा, विशालकाय की प्रतिमा होगी जहां पर हम अभिषेक पूजन कर सकेंगे। ऐसे जिनालय के लिए एक भक्त ने पुनः अपनी भावनाएं प्रसिद्ध की हैं। 25 कलश के माध्यम से श्रीमान रूपचंद जी, कमला देवी गंगवाल, काटीवाल परिवार, इन्होंने अपनी 61वीं शादी की सालगिरह के अवसर पर उनके सुपुत्र दिनेश कुमार, रेखा गंगवाल, पौत्र देवेश, दिशा एवं समस्त गंगवाल परिवार, ब्यावर निवासी, बंबई प्रवासी, इन्होंने नंदीसर दीप जिनालय में एक जिनालय बनाने की भावना भाई है। ऐसे भक्तों के सम्मान में जोरदार ताली बजाएं। इसी परिवार ने असीमकालीन भक्तांबर बिजोलिया में, इसी परिवार ने भक्तांबर विधान चांदखेड़ी में अलग अलग नामों से दिया है। बिजोलिया के लिए देवेश जैन के जन्म दिवस के अवसर पर दिनेश रेखा गंगवाल ब्यावर वाले मुंबई निवासी, 10 लक्षण पर होने वाली शांति धारा के लिए 10 दिनों तक निरंतर शांति धारा कराने की भावना इस परिवार ने भाई। श्रीमान रूपचंद जी, कमला देवी गंगवाल, काटीवाल परिवार, दिनेश रेखा गंगवाल, पौत्र देवेश, मुंबई, दिशा एवं समस्त गंगवाल परिवार, ब्यावर निवासी, बंबई प्रवासी, असीमकालीन भक्तांबर चांदखेड़ी। ब्यावर के समाज के बहुत अच्छे, अब तो आजकल बॉम्बे रहते हैं, बहुत उदार बना है। ब्यावर चतुर्मास में भी उन्होंने काफ़ी सहयोग दिया और बहुत अच्छे परिणाम रहते हैं। और आज उन्होंने ये भाव किया, बहुत बहुत आशीर्वाद के पात्र। काटीवाल परिवार है, रूपचंद काटीवाल, हाँ जी, 4 जगह जोड़े हैं वो आज। ब्यावर के एक बहुत प्रतिष्ठित उदार बना है। मतलब ब्यावर में रहने वाले लोग भले इतने उदार हों, बड़े दिल वाले हों या पता नहीं, लेकिन जो ब्यावर से बाहर निकल गए हैं उनके दिल बहुत बड़े हैं। जय हो। ब्यावर में रहने वालों के दिल तो बहुत छोटे हुए, तो वहाँ किचकिच करते रहते हैं, हाँ लड़ते फिरते रहते हैं। यूँ उनको वहाँ की मीटिंग होती है तो बहुत कठिन मीटिंग होती है, राग द्वेष बहुत होते वहाँ। हालांकि वहाँ की सफेद टोपियाँ पहले से प्रसिद्ध हैं। हाँ, जब राजस्थान में आया तब भी बहुत सफेद टोपियाँ वहाँ का। ब्यावर एक सबसे ज्यादा यहाँ का किचकिच वाला स्थान। आपसी में जब मीटिंग होती छोटी छोटी बातों पर लड़ते, लेकिन जो ब्यावर से निकल जाता है वो पूरे भारत में नाम कमाता है। जैसे तरुण काला जी, तरुण काला भी ब्यावर के ही हैं। मारवाड़ी समाज, 2 समाज होते ना, मारवाड़ी मेवाड़ी। हाँ। तरुण काला आज देखिए ब्यावर से निकलने के बाद आज विश्व स्तरीय पहुंच गए, क्योंकि वहां रहते तो वहां छोटा सोच है, छोटी विचारधारा है, कूप मंडूक है वहां के लोग। और आज देखो रूपचंद काटीवाल एक बहुत अच्छे ब्यावर में रहे। ब्यावर में जाने के बाद इन्होंने बहुत अच्छा नाम किया और बहुत अच्छे अपने उदार मन, कितना विशाल हृदय। देखो दान देने के लिए कहां ब्यावर, कहां वो, और बिजोलिया क्षेत्र तय पर नंदीश्वर दीप बनाने का भाव आया। ये भाव ब्यावर में रहते हुए नहीं आ सकता। ब्यावर में रहने वाले लोग इतने उदार नहीं हो सकते कि कहीं बाहर जाकर के कुछ कर रहे, लेकिन बाहर निकलने वाले एक वो भी है, सुमत जी राव का भी है। हाँ, जो बॉम्बे में
यहां से निकलने के बाद इतने तो आपके शिविर में ही आए। पिछली बार शिविर में 10-10 उपवास करते हैं और खूब दान देते हैं। तो ये कूप मंडूक से निकलकर अब ये सागर का रूप बन गए हैं, ऐसा। जय हो। वैसे महाराज श्री आप भी बताते हैं हमेशा कि प्रथम अक्षर अधूरा नहीं होना चाहिए। ब्यावर में प्रथम अक्षर अधूरा, बॉम्बे में पूरा है। हाँ, ये बात भी है, ये जानने वाले। पहला ही अक्षर टूटा है, इसलिए वे बेचारे टूटते रहते। पूरी बिहार की समाज कभी एक मत एक संगठित नहीं हो पाती। वहां ग्रुप ऐसे बने ही रहते हैं, कुछ ना कुछ चलता रहता है, क्योंकि उसका पहला अक्षर ही टूटा है। बॉम्बे में पूरा है, बॉम्बे में बीच में है। नहीं पहला अक्षर पूरा है बॉम्बे का। हाँ, पहला अक्षर पूरा है। अच्छा कोई बात नहीं, तो भी पूरा ही है। चौथा इन्होंने असीमकालीन भक्ता महाराज जी विधान के लिए चांदखड़ी चंदोदय तीर्थ में दिया। दिनेश रेखा गंगवाल वैवाहिक वर्षगांठ के शुभ अवसर पर रूपचंद जी कमला देवी गंगवाल काटीवाल परिवार, पौत्र दिवेश दिशा समझ गंगवाल परिवार निवासी ब्यावर। एक बार सभी में दान देने की अनुमोदना के सम्मान में तालियां बजाएंगे। इस क्षेत्र पर बनने वाला सहस्कूट जिनालय, जिसके लिए एक भक्त की भावना भाई, ये देखो मैं फिर कह रहा हूं कि यहाँ जो योजनाएं चल रही हैं, आप जितने जल्दी दान बोल देंगे, मेरी भावना तो है कि क्योंकि महाराज श्री दीपावली के बाद उनका कोई रुकने का चांस नहीं। अब कोरोना रोक ले बात अलग है, बाकी तो महाराज श्री का बिहार सुनिश्चित है। और मैं चाहता हूं कि महाराज श्री का बिहार उसके पहले प्रतिष्ठा की डेट घोषित हो जाए, ताकि हम अपने जीवन काल में उस जिनालय को देख सके। एक बार साधु का बिहार हुआ तो 2-5 साल तक कोई गारंटी लौटने की नहीं हो सकती है। तो एक सहस्कूट जिनालय हीरा देवी गंगवाल जयपुर, जोरदार तालियों के साथ अनुमोदना करेंगे। स्वर्णदान हेतु बड़े बाबा की बेदी में 5100 रुपए नयांश पुत्र विजय स्वाति जैन भीलवाड़ा नयांश 11वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 21,000 रुपए की राशि गौशाला में गाय के आहार के निमित्त गौशाला में भोजन के लिए उन्होंने दिया है। श्रीमती नीतिका मनीष जी अखिल जैन धानप्य परिवार जैन फिलाई एस कोटा परिवार। असीमकालीन भक्तांबरमिक बिजौलिया में नाम आया श्रीमती चंद्रवती जैन कोठारी जन्मदिवस अवसर में सुपुत्र रमेश सुषमा मुकेश सुषमा जतन कटवी सीमा रीमा छिमिता जैन कोठारी परिवार सागवाड़ा डूंगरपुर। चंद्रोदय तीर्थ चांदखेड़ी के एक नाम आया है श्रीमती अलका नागेंद्र अक्षय वेदिका अर्णा वास्ता अभय पद्मश्री आर्यन संबर अनका रोज वर्धमान ज्वेलर्स निप्पाणी जिला बेलगांव महाराष्ट्री। इन्होंने भी पहले 4 क्षेत्रों पर पहले से विधान की घोषणा कर रखी है। 5वां क्षेत्र आज दिया है ज्ञानोदय गुणोदय सुदर्शनोदय तपोदय। ये कर्नाटक से हमारे जी ऐसा परिवार इन्होंने कर्नाटक। हाँ, कर्नाटक जब दान बोलते तो मुझे बड़ी खुशी होती है। इसलिए खुशी होती है कि मेरी भावना है कि दक्षिण भारत भी उत्तर भारत जैसा समृद्ध हो जाए, और इतना समृद्ध हो कि एक बार गोमटेज बाहुबली का महामस्तकाभिषेक प्रथम कलश दक्षिण भारत का नागरिक करे। जय हो। इतना समर्थ हो जाए कि उत्तर भारत की बोलियों में कंपटीशन करके हुए, क्योंकि अभी तक दक्षिण के बाहुबली का प्रथम कलश उत्तर भारत के लोग करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं हम लोगों के पास तो इतना है नहीं। अब ये यदि दान ऐसा बोल रहे हैं और ऐसे दान भक्तांबर आदि का करने लगे हैं, तो जरूर दक्षिण भारत में भी एक दिन समृद्धि आएगी। महाराज श्री आपके मुख से कोई बात निकली है तो वैसे ही होगा जैसा आपने कहा है। यहाँ पर बड़े बाबा की बेदी के स्वर्ण कार्य के लिए 51 रुपए की राशि अंजना जी राव का जन्मदिवस अवसर पर सुरेश जी अंजना वैभव राव का अजमेर, और एक सहस्कूट जिनालय के लिए भी अजमेर परिवार प्रेमचंद मंजू नीरज स्वीटी अंकुर भावना अर्णव भावर संचित वड़जात्या परिवार अजमेर, पुत्री दामन सुनील प्रेरणा जी मौजमाबाद वाले जो अजमेर निवासी है, इन सभी के सम्मान में तालियां बजाएंगे। एक और भक्त परिवार महाराज श्री आपके आशीर्वाद से गुणोदय तीर्थ क्षेत्र जो केकड़ी के पास है, जहां पर विशाल क्षेत्र बनने जा रहा है, वहां के लिए तीर्थ रक्षक में नाम आया है श्रीमान प्रेक्षा जयप्रकाश जैन भीलवाड़ा। दूसरा नाम आया है असीमकालीन भक्तांबर के लिए गुणोदय के लिए संजय कुमार रेखा देवी अर्पित जैन लसाड़िया वाले केकड़ी। तीसरा नाम आया है बड़ी प्रतिमा विराजमान करने के लिए 5 कलश वाली राकेश अभी जैन नसीराबाद वाले। सभी के सम्मान में तालियां। महाराज श्री सांगानेर के बहुत सारे नाम आ गए, लेकिन चूंकि आपने अपने मुख से कहा है कि जब तक 200 नाम नहीं होंगे तब तक घोषणा नहीं होगी, एक साल रोक के रखे। अभी बहुत सारे खाते खुले हैं ना, जब तक तुम नाम लिखते जाओ, करा देंगे, घोषणा करा देंगे, ऐसी बात नहीं है। तो बंधुओं जिन जिन लोगों को सांगानेर के लिए भी लिखाना है आप अपनी लिस्ट भेज दें। सांगानेर संगी मंदिर में जो आज अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र है, भूगर्भ से जिनालय जहां विराजमान है, ऐसे क्षेत्र पर ऐसे चमत्कारी आदिनाथ भगवान के यहाँ जिनको कराना है वे नाम लिखा रहे। अरे जयपुर ही इतना बड़ा है कि मेरी भावना है कि जयपुर का हर घर का साल भर में एक बार भक्तांबर विधान सांगानेर मंदिर में होना चाहिए। जय हो।
अब एक घर का यदि सांगानेर में, पूरे जयपुर की बात कर रहा हूं, हर घर में एक बार ऐसा नियम बन जाए कि साल भर में एक बार तो हमारा विधान भक्तांबर का संगी मंदिर सांगानेर में होगा ही होगा। देखना फिर ये संगी मंदिर जयपुर का ऐसा इष्टदेव बनेगा कि सारी जयपुर के लिए वह सांगानेर मंदिर एक वरद हस्त और एक छाया का रूप बन जाएगा। इसलिए जयपुर वालों को विशेष, बाहर वाले तो कर ही देंगे इसको पूरा, लेकिन मेरा कह रहा सबसे पहले होड़ जयपुर वाले लगाओ और जयपुर वालों की तरफ से ही इतने नाम आ जाए कि हमें वहां व्यवस्था करना भी मुश्किल हो जाए। जय हो। तो बंधु आप अपनी लिस्ट बना करके भेजते जाएंगे, हम आपके नाम सुरक्षित रखे हैं। जिस दिन भी ये संख्या पूरी हो जाएगी, यहां से महाराज श्री के सानिध्य में ही आप सभी को आशीर्वाद मिलेगा और आपकी घोषणा भी यहां से करा दी जाएगी। पेन नीचे गिर गया होगा। अगली जिज्ञासा है महाराज श्री, एक माझी जो कि प्रतिमाधारी है और त्याग में भी है, सामायिक भी करती हैं, लेकिन कभी कभी उनको देखने में आता है कि वो झाड़ा फूकी में लग जाती है। अन्य देवी देवताओं की घर पर स्थापना करके रखी है। जब मैंने मतलब एक व्यक्ति ने उनको जाके कहा कि ये तो सब संत लोग निषेध करते हैं इन सब चीजों का, तो फिर आप क्यों करती हैं? तो उन्होंने कहा मैं तो डॉक्टर का काम करती हूँ, अगर किसी का भला हो जाए तो क्या दिक्कत है। मार्गदर्शन करें। देखो, डॉक्टर का काम करो लेकिन अच्छी दवाई से करो, खोटी दवाई से मत करो। सच्चे देव सदगुरु से करो, भगवान के भक्तांबर से करो, शांति धारा से करो, नमोकार मन से करो, जो अपने धर्म के मूल सूत्र हैं जिसमें सम्यक दर्शन का नाश ना हो, उनका आलम्बन लो। ऐसा नहीं कि जो किसी मिथ्यात्व के माध्यम से आप डॉक्टरी करने लग जाओ, तो वो तो बहुत गलत हो जाएगा। एक बाजार में व्यक्ति शराब पीता था बेटा, तो उसने कहा कि अब बाजार में तो पीता ही है, तो माँ ने सोचा ऐसा करो अब घर में ही शराब पिलाना शुरू कर दूं। कहाँ का अच्छा है? अब माँ कहती अब पी रहा है तो मैं पिला दूं उसको शराब। नहीं, ऐसा नहीं करना अपन को। जो भी तुम्हें झाड़ा फूकी करना, डॉक्टरी करना है, सम्यक दर्शन का नाश ना हो। हमारे यहाँ उन लौकिक क्रियाओं को भी मान्यता है जिसमें सम्यक दर्शन का नाश ना हो। सर अनायतन का देव, कुगुरु कुशास्त्रों का देव, रागी देशियों के आराधना का जहाँ प्रसंग आए वहाँ डॉक्टरी भी कोई कार्यकारी नहीं है। अगली जिज्ञासा है श्रिया जैन सागर। नमोस्तु महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि जिस श्रावक की पूरी जिंदगी भर एक नियम रहता है वो मरने के बाद देव होता है, तो महाराज श्री जिस श्रावक की पूरी जिंदगी एक से ज्यादा नियम रहते होंगे, मरने के बाद वो कहाँ जाएगा? स्वर्ग है, स्वर्गों में और अच्छे स्थान पर जाएगा, ऊंचा जाएगा। स्वर्गों में असंख्यात स्थान है, असंख्यात स्थान है और असंख्यात प्रकार की आयु है। एक एक सागरों में एक एक समय की आयु बढ़ाते बढ़ाते असंख्यात प्रकार के पद हैं, वहाँ वैरायटी है, असंख्यात प्रकार के अनुभव हैं, अनुभाग हैं, असंख्यात प्रकार के स्थितियां हैं, असंख्यात प्रकार के भिन्न भिन्न पद हैं, सुख हैं, वैभव। अगली जिज्ञासा रिकॉर्डिंग के माध्यम से। मम गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। मैं प्रेरणा पाटनी ब्यावर से। महाराज जी, प्रातःकालीन अभिषेक का समय सूर्योदय के 24 मिनट बाद होता है, ऐसा आपके द्वारा बताया गया है, लेकिन मंगलाष्टक को भी 24 सूर्योदय के 24 मिनट बाद ही बोलना चाहिए या उसे पहले भी बोला जा सकता है? कृपया जिज्ञासा का समाधान कीजिए। दो मार्ग होते हैं, एक उत्कृष्ट मार्ग होता है 24 घड़ी के बाद का, जो मैंने उत्कृष्ट मार्ग बताया। एक मध्यम मार्ग होता है सूर्य उदय के समय। एक जघन्य मार्ग होता है कि अंधेरा भी नहीं है और सूर्य उदय भी नहीं है, तब भी करते हैं। तो रात में अंधेरे में नहीं करना, लेकिन अंधेरा भी नहीं है और अभी अच्छे सूर्य उदय भी नहीं हुआ, उस समय ये जघन्य है, थर्ड क्लास का, तीसरे नंबर का है। मध्यम है सूर्य उदय होते समय, उत्कृष्ट सर्वोत्कृष्ट है 24 मिनट बाद। मंगलाष्टक के लिए भले आप पहले से भी शुरू कर सकते हैं, कोई बाधा नहीं। अगली जिज्ञासा अपना रिकॉर्डिंग। ललितपुर से शीलचंद जैन अनोरा वालों का गुरुवर को त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि क्या विदेश क्षेत्र में मनुष्य भी रहते हैं? उनका जन्म मरण भी जिस प्रकार आर्यखंड भरत क्षेत्र में होता है, क्या विदेश क्षेत्र में मरण
कर भारत क्षेत्र विदेश क्षेत्र में मरण कर भारत क्षेत्र में जन्म ले सकते हैं और विदेश क्षेत्र में जन्म लेने वाले संयम धारण कर सकते कि नहीं, समाधान करें। नमोस्तु। संयम धारण ही नहीं कर सकते, वहां से मोक्ष जाते। विद्यमान बीस तीर्थंकर विदेह क्षेत्र में ही विद्यमान है। निरंतर जहां मोक्ष का दरवाजा खुला है विदेह क्षेत्र है। मनुष्य अपने जैसे ही रहते हैं, जन्म भी अपने जैसे ही गर्भज होता है, मरण भी अपने जैसे हैं, पुण्य पाप की व्यवस्थाएं सब यहाँ जैसे हैं। जैसे यहाँ पुण्य पाप है, यहाँ मंदिर हैं, यहाँ सब कुछ व्यवस्थाएं ऐसी समान होती हैं। वहाँ भी रागी द्वेषी होते हैं। विदेश क्षेत्र में भी 7 नरक जाते हैं और सिद्धालय भी जाते हैं। वहाँ से भी नरकों की व्यवस्था है और मोक्ष जाने की व्यवस्था है। उम्र में फर्क होता है। 500 धनुष की काया होती है उत्कृष्ट रूप से, 1 पूर्ण कोटि वर्ष की आयु होती है, लेकिन व्यवस्थाएं अपने जैसे ही हैं। जैसे यहाँ आर्यखंड में चौथे काल में आदिनाथ आदित्यनाथ आदि के समय पर जो व्यवस्थाएं थीं, वैसी ही व्यवस्थाएं वहाँ रहती हैं। खान पीन, कृषि, व्यापार, धंधा, वहाँ भी षटकर्म है, वहाँ भी खेती होती, वहाँ भी व्यापार होता, वहाँ भी सब कुछ व्यवस्थाएं, शिल्प है, वहाँ भी ऐसे ही कारखाने हैं, ऐसे ही कपड़े बनते हैं, ऐसे ही खाती काम है, वहाँ भी बाड़ई हैं, खाती हैं, वहाँ भी मकान बनाने वाले मिस्त्री हैं, बेलदार हैं, लेबर हैं, सब कुछ जो व्यवस्था है, सब कुछ वहाँ, जो कुछ यहाँ है, षट कर्म वहाँ भी हैं, षट आवश्यक वहाँ भी हैं। वहाँ कुछ विशेषताएं हैं, जैसे हमने बताया मोक्ष आदि जाते हैं, केवल ज्ञान होता है, तीर्थंकर जाते हैं, कुछ व्यवस्थाएं एक्स्ट्रा हैं, लेकिन यहाँ जो व्यवस्थाएं हैं वो तो वहाँ हैं ही। और आपके परिवार में घर गृहस्थी में भी ऐसे ही, भाई बहन, माता पिता, पति पत्नी, मामा मामी, फूफा फूफी, नाना नानी, मौसा मौसी, सब रिश्तेदार संबंध यही है, दोस्ती आदि सब यही है। वहाँ भी बरसात होती है तो लोग गोट मनाने जाते हैं, वहाँ भी मैनाल जैसे वाटरफॉल हैं, वहाँ भी लोग जाते हैं, विदेश क्षेत्र में जाते हैं, वहाँ भी सब व्यवस्थाएं यही है, सब कुछ ऐसे। बंधु, एक सूचना दे रहा हूं कि हमारे आदरणीय बैनारा जी की कल श्रवण संस्कृति संस्थान में विनयांजलि श्रद्धांजलि सभा रखी है। जिनवाणी चैनल के माध्यम से ठीक 1 बजे से 3 बजे तक चलेगी। जो भी आप विनयांजलि प्रेषित करना चाहें श्रवण संस्कृति संस्थान भेज सकते हैं, ऑनलाइन चलेगा, क्योंकि जिन्होंने अपने संपूर्ण देश के लिए जिनवाणी के गुण रहस्यों को बताया है, ऐसे विनयांजलि श्रद्धांजलि सभा में आप सम्मिलित होकर के। समय क्या है? 1 बजे से 3 बजे तक। 1 बजे से 3 बजे तक, बहुत जिनवाणी चैनल के माध्यम से। तो आप ध्यान रखेंगे समय का, विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखें। और चलें अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमन। नमोस्तु गुरुवर। मैं अभी विद्यार्थी हूँ और अभी 10-15 दिनों से अचानक मुझे धर्म के विरुद्ध भाव आने लगते हैं। जब भी मैं धर्म करने बैठती हूँ, जितना ना सोचने का प्रयास करो उतने ही गलत भाव आते हैं। इसका क्या समाधान है गुरुवर? उसको आना दो, खोल दो उनको। जितने भी बुरे विचार आते हैं इनको रोको मत, रोकने से उफनेंगे। जब आपके सिगड़ी के ऊपर कोई दूध आदि रखते हो तो उफनता है, तो आप क्या करते हैं? सबसे पहले ढक्कन, जो उसके ऊपर ढक्कन लगाया ना, वो ढक्कन को हटा दे और उबलता है तो थोड़ा सा पानी डाल देते। इसी प्रकार आप डरे नहीं, बुरे विचार आते आना, उन बुरे विचारों में कहते और कितने आना है, थोड़े विचार रुक जाए, कहना अभी और आने दो ना, क्या बात हो गई। और जैसे ये बुरे विचार कुत्ते के समान होते हैं, इनसे डर के भागोगे तो ये पीछे से काट देगी, और तुम खड़े हो जाओगे तो वो कुत्ता पूछ लाने लग जाता है। इसलिए कभी कभी ऐसा होता है, विचारों का नकारात्मक सोच बन जाता है। तो इनके लिए आप डरो मत, आ रहे हैं आने दो, जो आ रहे हैं आने दो, क्या बात है। क्रिया रूप परिणत मत करना, कार्य रूप परिणत मत करना। विचार तक आते हैं, आने दो, क्योंकि उनको रोकते ही तुम्हारे मन में और क्लेश हो जाता है। तुमने कहा कि रोकते ही और बढ़ जाते हम, तो क्यों रोक रहे हो? आने दो, निकलने दो, गंदगी जितनी है निकल जाएगी। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। नमस्ते महाराज श्री जी, मांगरोल से नविता जन की जिज्ञासा है कि बड़े पंडित जी साहब जीवन भर पुण्य का अर्जन किया, जो पुण्य कार्यकारी क्यों नहीं हुआ? उनका असामयिक निधन क्यों बना? इस घटना को सुनकर देखकर हम लोग हतोत्साहित हो गए।
फिर अपन सभी ने शांति धारा, भक्तामर पाठ सभी कुछ तो किया था। जाते तो महाराज श्री जी लोग रोज रोज है, किंतु पंडित जी साहब की स्मृति सदैव बनी रहेगी, ऐसी मेरी सोच है। महाराज जी आज मन अशांत हो गया। मंदिर में एक पंक्ति याद आई, मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। इस बात को हमें ध्यान में रखें। फिर मन ने कहा कि नहीं, शांति धारा से कुछ हुआ या नहीं, पर इतना तो हुआ ही होगा, शांति धारा से जाने वाले जीव के परिणाम अच्छे हुए होंगे। बहुत कुछ हुआ, अपन सब कुछ नहीं हुआ लेकिन बहुत कुछ हुआ। सबसे बड़ी बात देखो, आप सबकी भावना से, शांति धारा से उनका अस्पताल में भी समाधि लेने का भाव हुआ। अरे बड़े बड़े मुनिराजों को भी, तीर्थंकरों को यह कर्म नहीं छोड़ा। अपनी साधना तो बहुत छोटी है, अपनी शांति धारा भक्तांबर तो बहुत छोटा है। साक्षात तीर्थंकर पारसनाथ तक 8 दिन तक देखो क्या होता रहा। तद्भव मोक्षगामी सनत कुमार को क्वेश्चन कराया, बड़े बड़े 500 मुनिराजों को घानी में पेला गया। कैसे कैसे उपसर्ग पढ़ो, इतना धर्म करने वालों को कैसा मरण हुआ, शेरनी ने खा लिया। इतने बड़े धर्मात्मा को जो इतनी बड़ी तपस्या करे, और मरण कैसा हुआ, श्याली ने खाया। तब सर्वार सिद्धि जाने वाले मुनिराज सुकुमार, श्याली लोच लोच के खा रही। देखो तो सही उनका मरण, उनके मरणों की तरफ देखो आप। जिसके लिए शरीर को तद्भव मोक्ष सर्वार सिद्धि जा रहे हैं महाराज, भावलिंगी मुनिराज हैं, घोर तपस्वी हैं, और देखो उनके शरीर की बोटी बोटी कर डाली, मांस को लौंच लौंच कर खाकर किस तरीके से डेड बॉडी की मात्र हड्डी हड्डी बची रही। सुकौशल महाराज को देखो, समाधि मरण पाठ पढ़ो तो तुमरे दिए कौन दुख है, मृत्यु महोत्सव भारी। तो ये तो कर्मों की बड़ी विचित्रता है। अतीत में पड़े हुए कर्म कभी कभी वो अपना फल तो दिखाते। वर्तमान के ग्रंथों में ऐसे ऐसे लोग जिनको तुम देखे, महाराज की तपस्या ने क्या किया, महाराज की साधना ने क्या किया, मासोपवास ने क्या किया। इनका तो मात्र ज्ञान ही मात्र था। हम तो उनकी कह रहे हैं जो मासोपवास करने वाले, जो 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में मुनि बन गए इतनी छोटी उम्र में, और उनके मरण देखो कैसे होते। शेर खाते, सियाल नहीं खाती, सांप खा जाते हैं, घानियों में पेल देते हैं, लोग तीर मार देते हैं, पड़ी रहती है, और जानवर उनकी डेड बॉडी को खा लेते। जब ऐसे प्रसंगों को अपन शास्त्रों में पढ़ते हैं तो इतना करने मात्र से किसी की दुर्गति नहीं होती। इसको दुर्गति नहीं कहना चाहिए। सियाल नहीं खा रही है तो दुर्गति हो रही है। केवल ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं, पत्थर खा रहे हैं, फेंक रहे हैं, चोट मार रहे हैं, शेर नहीं मांस न दे, तो ये दुर्गति मत मानना, सर्वार सिद्धि जा रहे हैं। परिणामों के ऊपर विचित्रता है। वो अस्पताल में थे ही नहीं, अस्पताल में तो अपन ने रखा था, अस्पताल में तो सरकार ने रखा था, अस्पताल में पुलिस ने रखा था। वो तो समाधि में लीन थे, वो तो समाधि की भावना कर रहे थे। उन्होंने तो समाधि की भावना व्यक्त की थी, हमने रोक दिया। वो कहां रुके। मैंने कल संस्मरण सुनाया था ना कि आचार्य जी के पास एक व्यक्ति कहे, उन्होंने दीक्षा की बात की, आचार्य जी ने मना कर दिया, उनकी समाधि हो गई उसी दिन। तो आचार्य जी ने कहा उन्होंने तो दीक्षा ले ली थी, मैंने दी नहीं। उन्होंने तो इसी प्रकार उन्होंने तो समाधि ले ली थी, मैंने समाधि दी नहीं। वो तो यहां आना चाहते थे, मैंने आना नहीं दिया। वो तो आना चाहते थे, मैंने नहीं आना दिया, मैंने रोक दिया उनको। क्यों रोकना जरूरी था? मैं अपनी परिस्थिति को देख रहा था कि यहां कितना रोकना जरूरी है। क्योंकि जब मरने के बाद ही उनको नहीं पास जाने दे रहे, जिंदा में कौन जाने देता? सारा पुलिस प्रशासन रास्ते में नहीं आने देते, जयपुर से नहीं निकलने देते। क्योंकि जिस परिस्थिति में उनको बीमारी हुई, उस परिस्थिति में वो जा ही नहीं सकते थे। इसलिए सब ये भावना भाव, बड़ी खुशी की बात, कल शब्द मैंने बैठा,
मुझे बेनारा जी गए वो ठीक है, अपूर्ण क्षति हुई, ये तो अपने स्वार्थ है। संस्थान को क्षति हुई, ये तो स्वार्थ है। तुम लोगों को पढ़ाते थे, तुम्हारे ज्ञान की क्षति हुई, ये तो स्वार्थ है। परमार्थ क्या है? सब अपने अपने दुख को रोवे, सब इसलिए रो रहे हैं कि हमें कौन पढ़ाएगा, हमें शिविर कौन लगाएगा, संस्थान का क्या होगा। ये सब वही पंक्ति है, अपने अपने सुख को रोवे है, सब रो रहे हैं। ये तो स्वार्थ है। परमार्थ क्या है? परमार्थ ये है कि उन्होंने इस अवस्था में भी समाधि लेने का भाव किया और गुरु के पास जाने का भाव किया। इसलिए मैंने दोनों बोली, अपूर्ण क्षति तो हुई है, लेकिन खुशी इस बात की है कि इस अवस्था में भी उनके परिणाम निर्मल थे। उन्होंने रात्रि में कोई दवाई का सेवन नहीं किया। इस पर डॉक्टर कहा मुझे रात्रि में कुछ भी ग्रहण नहीं करना, कोई उनको ग्लूकोज नहीं चढ़ा, कोई बोतल नहीं चढ़ी, 2 टाइम दवाई दी जाती थी, बस जो वो पानी भोजन लेते थे। इस अवस्था में भी उन्होंने 2 बार ही भोजन किया है। सुबह उनका नियम था तो उससे समय करते थे, शाम को उसी समय उनकी जो दवाई थी वो दवाई दे देते थे। ऑक्सीजन लगती है, ऑक्सीजन कोई भोजन नहीं है। हाँ, वो भी शुद्ध भोजन। वहां के अंदर भी उन्होंने अस्पताल का भोजन नहीं किया, अस्पताल का पानी नहीं पिया। संस्थान से भोजन बनकर के शुद्ध सोला का जाता था। सोला का पानी, छोले का आटा की बनी हुई रोटी, टांके का पानी, वहां का पानी, उन्होंने पानी की बूंद भी नहीं ली। और उन्होंने वहां भी जाकर के उस अवस्था में भी कपड़े बदल कर भोजन करते थे। उसी कौन सा आईसीयू बोलते, क्या बोलते, आईसीयू के कमरे के अंदर कपड़े बदल करके और बैठ करके जो यहां से भोजन जाता था। मेरे से पूछा था किरण प्रकाश जी ने, महाराज भोजन की व्यवस्था को, हमने कहा टिफिन लगा करके शुद्ध भोजन से लेकर जाओ और वहां वो बैठ करके और अपने जिस अवस्था में रहते हैं ऐसे बैठ करके शुद्ध भोजन किया उन्होंने। अस्पताल का पानी भी नहीं, ग्लूकोज की बोतल भी उनको नहीं चढ़ी, खून की बोतल उनको नहीं चढ़ी, मात्र ऑक्सीजन जो उनकी है और 2 टाइम दवाई जरूर उनका जो भोजन के समय देते थे डॉक्टर, वो भी गोली रूप रहता था, जो भी रहता है वो दवाई लेते थे और ऑक्सीजन उनको जरूर उनको चलती रही, क्योंकि इसकी बीमारी वही है। इसलिए अपने व्रतों को पालन करते हुए गए। आईसीयू के अंदर शुद्ध भोजन करने का भाव आना, वहां का पानी नहीं पीना, शुद्ध कपड़े बदल करके भोजन करने का भाव आना, ये कम खुशी की बात है क्या? यानी मरने के पहले अपने व्रतों के प्रति सावधान, मरने के पहले, और दोनों टाइम सामायिक, लेटे लेटे भली करते थे, लेकिन सामायिक का नियम था, दोनों टाइम उनका सामायिक था। एक बार कोई समाचार की बात आई, मैंने कहा आशीर्वाद बेनारा जी को, तो उन्होंने कहा महाराज जी वो अभी सामायिक कर रहे हैं अस्पताल में। तो आप देखो, खुशी मनाओ कि सामायिक नहीं छोड़ी उन्होंने, शुद्ध भोजन नहीं छोड़ा, अपनी चर्या नहीं छोड़ी। अस्पताल में मात्र मजबूरी में थे और वो अपन लोगों की मजबूरी थी कि अपन ने उनको वहां रोक के रखा, क्योंकि बीमारी ऐसी थी। बंधुओं, बहुत सारे भक्तों की भावना है। महाराज श्री, एक आपका अनन्य भक्त परिवार है जो कि अजमेर के निवासी गदीय परिवार, श्रीमती मुन्नी देवी, मातेश्वरी, ज्ञानेंद्र, मधु, संजय, सिंपल, नीरज, मोनिका, गदिया परिवार ने आपने जो 6 क्षेत्रों पर असीमकालीन भक्तांबर की घोषणा की, आपके मुखारविंद से सभी क्षेत्रों पर असीमकालीन भक्तांबर कराने की उन्होंने स्वीकृति दी है। उनके भावों के सम्मान तालियां। असीमकालीन भक्तांबर में एक बिजौलिया के लिए भव्या जैन की पुण्य स्मृति में वसंती लाल जी, मुकेश कुमार, राकेश, आकाश, अमन, आदिश, भरमुंडा परिवार, घाट का बराने वाले कोटा, और इन्होंने ही भव्या जैन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 2 अक्टूबर को राजेश जी आनंद डायग्नोस्टिक वालों ने भेजा है। इन्होंने चंद्रोदय तीर्थ चांदखेड़ी में भी असीमकालीन भक्तांबर के लिए स्वीकृति दी है। ऐसे भक्तों, आप महाराज जी, एक भक्त का तो ये फोन आया कि महाराज श्री घोषणा तो करें जिस क्षेत्र पर, उस क्षेत्र पर मेरा नाम हमेशा मैं घोषित करता रहूं असीमकालीन भक्तांबर के लिए। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। जगत पूज्य गुरुवर के चरणों में मेरा और मेरा परिवार का त्रैबार नमोस्तु। मैं बीना जैन गया से बोल रही हूँ। सबसे पहले तो मैं सभी प्रश्नकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि उनके प्रश्नों के माध्यम से गुरुवर सभी जिज्ञासाओं का समाधान सटीक रूप से कर्म सिद्धांत के रूप में पूरी उदारता पूर्वक सहज और सरल रूप में देते हैं, जिससे कि हम लोगों के जीवन में अचूल परिवर्तन आ रहा है। गुरुवर रतन लाल जी बेनारा ने पूर्व जन्म में ज्ञान का बीज
इतना अच्छा बोया कि वर्तमान में उसकी फसल पूरे विश्व में लहराई। इतना ही नहीं, गुरु के मुख से ऐसे विद्वान की प्रशंसा करना निश्चय ही वे निकट भव्य आत्मा है। मेरी जिज्ञासा यह है गुरुदेव कि उनका ज्ञान का क्षयोत्सम इतना अच्छा होने का कारण क्या है? वे इतने अच्छे विद्वान और पंडित के रूप में क्यों जाने जाते हैं? और आज जो ये ज्ञान का बीज बोए हैं, भविष्य में उसकी फसल कैसी होगी? नमोस्तु गुरुवर। नियम से उनके ज्ञान के संबंध में हर व्यक्ति प्रशंसा करता है। जहाँ भी उन्होंने शिविर लगाए उनका ज्ञान था। मैंने कल कहा था कि आज भारत में विद्वानों में सिद्धांत का जानने वाला अब कोई दूसरा पंडित नहीं है। त्यागी वृत्तियों में हैं, ब्रह्मचारी हैं, त्यागी वृत्ति हैं, प्रतिमाधारी हैं, महाराज लोग हैं। मैं पंडितों में कह रहा हूँ, जो गृहस्थ लोग पंडित हैं, अभी विद्वान जिन्हें पंडित कहते हैं, उतना जो सिद्धांत का और कर्णानुग का ज्ञान इनका था, अब मैंने जहाँ तक देखा है, जितने विद्वानों से मैं संपर्क में हूँ, उनके पास किसी के पास इतना गहन ठोस ज्ञान नहीं। कोई भी व्यक्ति अभी इतने गहनता से कर्म सिद्धांत को, भ्रमरसार जीव कांड को, कर्णानुग के विषय को किसी को अवगत नहीं है। तो ये बहुत बड़ी चीज, तो ये ज्ञान उनके पूर्व भाव का बहुत बड़ी साधना का ज्ञान है। बहुत, और इस भाव में जो उन्होंने ज्ञान दिया है, ऐसी परिस्थिति में मैं मना करता था कि शिविर को मत जाओ, शिविर मत लगाओ, लेकिन वो ज्ञान के नहीं बोले, महाराज मरना तो है ही। वो तो हमेशा कहते थे, महाराज ज्ञान बांटते बांटते मेरे प्राण निकले, और हुआ ऐसा ही है। वो ज्ञान का इतना ज्ञान, और समण संस्कृति संस्थान आज 1000 लगभग बच्चे सारे भारत में शास्त्री कर चुके। इस युग में 1800 बच्चे शास्त्री का ज्ञान करके, तो जो उन्होंने ज्ञान का बीज बोया है, मैंने कल भी कहा था, वे नियम से आज इसी ज्ञान के परिणाम स्वरूप मर करके विदेह क्षेत्र में सीमंदर भगवान की दिव्य ध्वनि सुन रहे होंगे। और वह दिव्य ध्वनि का सुनने का पुण्य जो उन्होंने यहां ज्ञान बांटा है, इसी बीज बन करके, और वो दिव्य ध्वनि सुनने का मौका उनकी फसल बन गया है। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। अच्छा, अगली जिज्ञासा है आज के प्रवचन से महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, सुबह प्रवचन में निर्माल द्रव्य के उपयोग का दुष्फल बताया था। यदि कोई व्यक्ति शिखर जी की यात्रा पर गया और उसके रिश्तेदार या परिवारजनों ने शिखर जी के लिए कुछ दान के रुपए उनको दे दिए, और जल्दी जल्दी में वो दान डालना भूल गया, तो उसके रुपए जो उनसे खर्च हो गए, वो प्रायश्चित क्या करें? सबसे पहले रिश्तेदारों को उनको बताएं, खर्च होगा उनके पैसे वापस करें, उनको देना चाहिए और उनसे क्षमा मांगना चाहिए। अगली जिज्ञासा निर्मला जी गोदा, माइक दे दें। गुरुवर के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु महाराज जी। ऋषभ देव जैसे तीर्थंकर को जिनका केवल ज्ञान होना था, ऐसे जीव को आहार ग्रहण करने की क्या जरूरत थी? जिनको 6 महीने तक आहार नहीं मिलना है, फिर वो आहार के लिए क्यों घूमे? इसके संबंध में 2 प्रसंग मिलते हैं। पूज्यवर जिनसेन स्वामी हरिवंश पुराण के अंदर कहते हैं कि मुनिचर्या का प्रदर्शन करने के लिए, मार्ग का प्रदर्शन करने के लिए उनको आहार को उठना जरूरी है। दूसरा प्रसंग मिलता है कि शरीर की जो प्राण हैं, वो प्राणों की स्थिति जिस कारण से बनती है, उस कारण को स्वीकार करना ही पड़ेगा। भले उनका अकाल में मरण नहीं है, वो मरेंगे नहीं, लेकिन प्राणों के लिए जो औदारिक शरीर के लिए शरीर चाहिए है, वो देना ही पड़ेगा। इसलिए अन्न जो है, आहार जो है, ये औदारिक शरीर का साधन है, तो इसलिए उनको भी देना पड़ा। और इस बात के लिए भी है कि देखो, संसार के नियम भगवान पर भी लागू होते हैं, उनको भी वह प्रोसेस अपनाना पड़ती है, भले वो भगवान क्यों ना हो। नमोस्तु महाराज। अगली जिज्ञासा सुधा जी पटवारी। गुरु भगवान के चरणों में कोटिशय नमन। महाराज जी, आज हमारी क्लास में आ रहा था कि
हम लोग हमेशा द्रव्य कर्म नो कर्म के बारे में ही सोचते रहते हैं, करते रहते हैं, अपने खुद के लिए कभी कुछ नहीं करते। 10 मिनट भी 24 घंटे में अपने खुद के आत्मा के लिए नहीं करते हैं और हमेशा पर के बारे में ही सोचते हैं। और तो महाराज जी, हमें क्या कभी ऐसा पूर्व में कि हम क्या मनुष्य पर्याय नहीं मिली या कभी नहीं सोचा, कभी कुछ नहीं किया कि अपने लिए, तो अभी भी वही संस्कार है हम में। और एक तरफ तो आता है कि मुनिवृद्धार अनंत बार ग्रेवे कुक जायो, तो ऐसा क्यों हुआ? और आज हमें कैसे सोचे कि हम अगले भाव में हम सम्यक दृष्टि है कि आगे हम कैसे क्या करेंगे? अभी प्रातःकाल हम प्रश्नों में यही बात को ले रहे हैं कि कुछ समस्याएं तो है नहीं, हमने भ्रम से पाल रखा है। हमें डर है नहीं, लेकिन हम डर रहे हैं। डर है ही नहीं, कमरा पूरा बंद है, पैक है, लेकिन लाइट जाती डर लगने लग जाता है। अभी भ्रम है, अब कमरा पैक है, ताला तुमने खुद लगाया है, लाइट चले थी डर लगने लगे। तो कितने भय ऐसे हैं जो हमारे बिना काम के, कितनी समस्याएं हैं जो हमारे है ही नहीं समस्या। ऐसी समस्याएं जो प्रातःकाल मैंने कहा था, अब हमारे मन में घुस गया कि यहाँ कोई सांप है, पूरा कमरा झाड़ लिया, सांप नहीं निकला, एक रस्सी निकली। अब एक रस्सी ने रात भर नहीं सोने दिया। तो ऐसी हमारी जिंदगी की समस्याएं हैं कि रस्सी सांप बन करके हमें परेशान कर रहा है। दूसरी कुछ समस्याएं ऐसी हैं जिनको हमने समस्या बना लिया है। कर्म और नौ कर्मों के संबंध में सोचने के लिए ये कोई कर्म का नहीं, हमारी एक कमजोरी है, हमारा एक प्रयत्न है। यदि हम हिम्मत करके उपादान दृष्टि लाएं तो हम कर्म नो पर कर्म से उठ करके इस कलयुग में भी हम उस उपलब्धि उपादान को तो प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन उपादान के संबंध में सोच सकते हैं। हम मोक्ष नहीं जा सकते हैं, लेकिन मोक्ष मार्ग पर चल सकते हैं। और मोक्ष मार्ग पर चलना ही वास्तविक निराकुलता है। कर्म और नौ कर्म के चिंतन से बचना है। तो पंडित जी साहब दौलत राम जी ने कहा, आत्म को हित है सुख सो सुख, आकोलता भेन कहिए, आकोलता शिव माही न तात, शिव मागिला ग्यो चाहिए। आज पंचम काल में मोक्ष का सुख तो नहीं है, लेकिन मोक्ष मार्ग का सुख है। मोक्ष का सुख और मोक्ष मार्ग का सुख दोनों में बहुत अंतर है। दोनों में इतना अंतर है कि एक व्यक्ति को नौकरी मिल चुकी है, नौकरी ज्वाइन कर ली है, और एक व्यक्ति का ज्वाइन लेटर आ गया है, परीक्षा में पास हो गया है, अभी नौकरी ज्वाइन लेटर भी नहीं आया। तीसरा व्यक्ति परीक्षा में पास हो गया, उसका आनंद बहुत है। तो हम मोक्ष मार्ग को तो आज चुन सकते हैं, और वो मोक्ष मार्ग ग्रस्तों के लिए भी कारण बन सकता है। अगली जिज्ञासा सपना जी धानोप्या। तपोदय तीर्थोद्वारक निर्यापक गुरुवर के चरण में मेरे और मेरे परिवार की तरफ से त्रयबार नमोस्तु। महाराज जी, हमारी जिज्ञासा है, सम्मेद शिखर जी एक सिद्ध क्षेत्र है, फिर भी वहां पर इतनी गरीबी और लाचारी क्यों है? क्योंकि वहाँ गलत कार्य कितने हो रहे हैं। उन क्षेत्रों की जो मर्यादा थी आज कहाँ रही? उन क्षेत्रों के लिए जो स्थान बनने थे, उस स्थान की स्थितियाँ देखो क्या है। क्या होता है, पवित्र स्थान पर जब गलत कार्य होता है तो वो उजाड़ता है, वो वहाँ से हटाता है। सबसे ज़्यादा इसलिए हटाता है क्योंकि वो जानता है कि अभी पंचम काल आने वाला है, यहाँ रहेंगे तो लोग गलत कार्य करेंगे। आज गंगा किनारे बसने वाले लोग गंगा को बर्बाद कर दिया, गंगा को गंदा कर दिया। गंगा किनारे बसने वाले तो गंगा सोच रही है कि इनको हटाओ यहाँ से। ऐसे ही पवित्र क्षेत्र होते हैं कि ये जनता जितनी यहाँ बढ़ेगी इतना ही अपवित्र करेंगे। इसका तरीका है कि यहाँ से इनको हटाया जाए। और ये हटेंगे कब? जब यहाँ धंधा पानी नहीं होगा। हटेंगे कब? जब यहाँ गरीबी होगी। हटेंगे कब? जब ये परेशान होंगे। इस कारण से उस क्षेत्र की पवित्रता बनी रहे, इसलिए इन क्षेत्रों के में इस प्रकार की विपरीतताएं देखने में आती हैं। ये अपनी सुरक्षा का एक प्रकार का पृथ्वी का एक नेचुरल प्रोसेस है। नमोस्तु महाराज। अगली जिज्ञासा है महाराज श्री एक विद्यार्थी योग जैन सूरत से।
महाराज जी, आप हमेशा कहते हैं कि साधु को अपनी आलोचना करनी चाहिए, लेकिन गुरुवर हमारी जिज्ञासा की जैसे, लेकिन हमें पता है कि मैं स्वयं फेल होने वाला हूं, तो हम क्या करें? फेल होने वाले हो तो क्या करोगे? कुछ नहीं, अगले साल की तैयारी करो, पास होने की तैयारी करो। अब जब मालूम ही चला फेल हो गया तो अगली साल की तैयारी करो, यही कहूंगा। ये तो कहूंगा नहीं कि फेल होने वाले हो तो सुसाइड कर लो, यही कहूंगा कि भाई अगली साल की तैयारी करो। अगली जिज्ञासा रिकॉर्डिंग के माध्यम से। नमस्ते महाराज श्री जी, मांगरोल से नविता जैन की एक प्रार्थना है कि हमें आपसे करणान योग भाग 1, 2, 3 के संदर्भ में उदय, अनुदय, बंध विक्षुप्ति, उदय विक्षुप्ति आदि कई जिज्ञासाओं को जानना है। इसके लिए हमें ये रिक्वेस्ट है कि जब भी हम इस प्रश्नों का उत्तर आपके श्रीमुख से जाने, उससे पहले आपके पास में करणान योग के तीनों भाग उपलब्ध रहें। इससे हमें अपना उत्तर सुनने में आसानी हो जाएगी। साथ ही एक छोटी सी जिज्ञासा है महाराज श्री जी कि अनुदय और उदय विक्षुप्ति में क्या अंतर है तथा बाल तप को देवायु का कारण क्यों माना? नमस्ते महाराज श्री जी। पहली बात तो है कि आप करणान योग प्रश्न का पहले मैं ग्रंथ रखूं, तो आप जिज्ञासा पूछना चाहते हैं कि हमसे पढ़ना चाहते हैं? जिज्ञासा तो आप बने विषय कर देना, मैं दे दूंगा। रही बात उन दीपिकाओं की, वो ग्रंथ उपलब्ध पंडित जी के हैं, शायद कैलाश चंद्र जी साहब के हैं करणान दीपिका वगैरह। मैंने तो उनका नाम, क्योंकि हम तो मूल ग्रंथ आचार्यों के पढ़ते हैं और मूल ग्रंथों से ही अध्ययन करते हैं। ये जो पंडितों आदि के हैं इनको तो बहुत कम क्वचित कर जाते, तो आप लोग प्रश्न करते हो तो भली उसका है। दूसरा, अनुदय और बंध विच्छुत्ति दोनों में बहुत अंतर है। बंध रुक जाना अलग प्रक्रिया है कि आगे उनका नया बंध नहीं होगा। अनुदय यानी पूर्व में बंधा हुआ कर्म अपने स्वयंमुख से उदय में नहीं आ रहा है। अनुदय के दो रूप हैं, एक स्तूप संक्रमण परमुख से उदय में आना और एक अंदर सत्ता में ही पररूप संक्रमण हो जाना और संक्रमणित होके आना, ये दो। और दूसरा प्रश्न क्या था? चले आगे। बाल तप देवायु का, क्योंकि बाल तप वाला भी मंद कसाई होता है ना, लेस्या उसकी शुभ होती है। मिथ्या दृष्टि की भी 6 लेस्याएं होती हैं। गत्या गति जो है लेस्याओं के ऊपर आश्रित है, तो मंद कसाई होता है। लेस्याएं उसकी शुभ होती हैं, तेजो लेस्या आदि होती हैं, इसलिए उसकी देवगति बनती है। अगली जिज्ञासा है तृप्ति जैन मुजफ्फरनगर। नमोस्तु महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है, पद्म पुराण जी में आया है कि उसी दिन अंतिम पैर में लंका के कुसुमायुध उद्यान में महासंघ के साथ अतिवीर्य नामक मुनिराज पधारे। यदि दशानन के जीवित रहते महामुनि लंका आते तो दशानन की इस प्रकार पहले प्रश्न आ चुका है। अच्छा, हो चुका है, इसमें अभी आ जाया। इस प्रकार से आज का जिज्ञासा का समाधान कार्यक्रम यहीं पर पूर्ण होता है और हम आरती के लिए तैयार रहेंगे। महेंद्र कुमार जी, विकास जी, केवल जी, गोदा परिवार बिजौलिया वाले तैयार। इसके पूर्व जिनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, मणि मस्तके धरो सदा देते हूँ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री तरुण, श्रीमती रजनी एवं अनुराग जैन काला एवं समस्त काला परिवार। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से 144 किलोमीटर की दूरी पर